हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सेंटअप एग्ज़ाम का 2024 का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 80 तक और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो पर बने रहें ताकि इससे संबंधित आने वाले 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए वो कम से कम छूट ना सके। तो आइए पहला सवाल हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। चौथा नंबर सवाल है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो मेंशेविक दल के नेता जो था वो था केरेंस्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो ची मिन्ह के अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगले सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पाथेट लाओ का संबंध है? तो ये पाथेट लाओ का संबंध जो था हिंद चीन से था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल है, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ था वो हुआ था पूना समझौता, यानी 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता की अगर बात करते हैं तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। दिल्ली समझौता, जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, ये समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में 1931 ईस्वी में। और जेनेवा समझौता जो हुआ था वो हुआ था, जेनेवा समझौता की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। तो चारों समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर याद कर लें ताकि एग्जाम में इससे संबंधित सवाल ना छूटे। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने जो आविष्कार किया था वो किया था, कह सकते हैं, पावर लूम का आविष्कार किए थे। वाष्प इंजन की अगर बात करते हैं तो वाष्प इंजन का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जेम्स वाट। जेम्स वाट, अगर पूछ दिया आपसे कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। और अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल है, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो इस अखबार को प्रकाशन करने वाले व्यक्ति जो थे राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था विक्टर इमैनुअल ने कॉन्ट काबूर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे? तो वो एक बचपन के मित्र था जिसका नाम कह सकते हैं कि हीगेल था। तो हीगेल के विचारों से वो प्रभावित थे।
हीगेल के विचारों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा जो दिए थे वो लेनिन ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की लेखक रूसो हैं। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो इंडियन प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1910 में यानी 1910 ईस्वी में पारित हुआ था। 16 नंबर सवाल है, किस समझौते से ने वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया था? तो ये जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा समझौता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि 17 नंबर सवाल है। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में किया गया था। 18 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो वो त्याग दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि नाइटहुड की उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था, वो त्याग दिए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, रानी गैडिन्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड एवं त्रिपुरा में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल का विभाजन जो रद्द किया गया 1911 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन, और कह सकते 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है, निम्न में से किस मिट्टी की उर्वरता सबसे कम है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटेराइट मिट्टी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो उच्च कोटि का जो लौह अयस्क है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जामनगर में। 25 नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय सतह। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? तो बाढ़ का देश कहा जाता है बांग्लादेश को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कहाँ है? ओडिशा में है। आप लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट की अगर बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल जलयान है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 29 है, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहते हैं? आप लोग बताइए इसका सवाल, इसका जवाब आप लोग दीजिए। अगर इसका जो अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल है जो कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना है? तो तेल शोधक कारखाना की अगर बात करते हैं तो वो है सूरत में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? तो व्यापारिक फसल चाय भी है, रबर भी है, कहवा भी है, यानी इनमें सही आपका सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो आपका
बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कांडला। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कांडला। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 36 नंबर सवाल है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। निम्न 37 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? तो सामुदायिक संसाधन की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका पंचायत भवन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 38 नंबर सवाल। भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या होता है? तो अनुचित होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुचित। 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप सभी प्राकृतिक आपदा ही है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 है। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला में। तो आप लोग को 40 सवालों का ही सही आंसर लिखना है। तो 40 सवाल हो चुका है, लेकिन इसमें टोटल जो आपका सवाल रहेगा 80 रहेगा। हम टोटल 80 प्रश्नों को सही सॉल्यूशन बतलाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो को लास्ट तक। आगे 41 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीट। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मासिनराम, जो कि कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मेघालय का एक जगह है मासिनराम, वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर पूछ दिया जाए सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह में सबसे कम वर्षा होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है। निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल की ओर बढ़ते। 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो कर्नाटक को 1973 से पूर्व मैसूर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल की बात करते हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार ने। अगला सवाल की बात करते हैं। 47 नंबर सवाल है। बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डच भाषा, यानी कि 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानून व्यवस्था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। 50 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है। नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची में। अगले 52 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो नागौर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट
54 नंबर सवाल की बात करते हैं, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो नाइजीरिया में जो संघीय व्यवस्था की स्थापना हुआ था वो हुआ था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांसीन राम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 57 नंबर सवाल है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस को। 58 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट सवाल का जवाब, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। 60 नंबर सवाल की बात करते हैं, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 61 नंबर, तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। 62 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम कचहरी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसका नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट 64 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 65 नंबर, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो बैंकिंग को हम लोग शामिल करते हैं तृतीयक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 66 नंबर सवाल की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे का। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 67 नंबर सवाल है, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 68 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यवर्ती वस्तुओं का। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं, 70 नंबर सवाल है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉलर। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं, तो नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। नेक्स्ट 72 नंबर सवाल की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा खाता सामान्य व्यापारियों का बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा चालू खाता, करेंट अकाउंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 नंबर सवाल की बात करते हैं, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। 74 नंबर सवाल की बात करते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 में।
नेक्स्ट 75 नंबर सवाल है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की 76 नंबर, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर सवाल है, जो कि पिछले ही वीडियो में मैंने ये बता रखा है। तो 77 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 79 यानी 79 नंबर सवाल आ गया आपका, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। और लास्ट सवाल का आंसर है आपका, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा संस्था है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो अगर बात करते हैं इन सभी सवालों का सही सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। आप लोग इस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, ताकि आपका ये जितने भी 80 के 80 प्रश्न हैं आपके दिमाग में सीधा उतर जाए, और एग्जाम में अगर इन सभी प्रश्नों का से सवाल आता है तो वो छूट ना सके और एग्जाम